पूरी दुनिया में 5 साल से 29 साल की उम्र के लोगों के बीच में डेथ का सबसे बड़ा कारण है रोड एक्सीडेंट। इंडिया में ही हर साल 5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इन 5 लाख में से 1.5 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ हो जाती है। 1 लाख से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में लोग हैंडीकैप हो जाते हैं और बाकी एक्सीडेंट्स में लोग जैसे तैसे जिंदा बच जाते हैं। इतने सारे एक्सीडेंट्स होने के पीछे कई सारे कारण हैं। अगर मैं टॉप रीजंस की बात करूं तो सबसे पहला कारण है ओवर स्पीडिंग, बेमतलब बेवजह गाड़ी तेज चलाना। ड्रग्स, अल्कोहल, जरूरत से ज्यादा नशे करने के बाद गाड़ी चलाना। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाना। इंफोटेनमेंट सिस्टम को हैंडल करते हुए गाड़ी चलाना। दोस्तों से मुड़ मुड़ के बात करते हुए गाड़ी चलाना। रोड के अलावा बाकी सब चीजों पर ध्यान देना। इसके अलावा जो पुअर बिल्ड क्वालिटी कार्स बनती हैं इंडिया में, जो पुअर सेफ्टी लेवल है, यह सबसे बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने के बाद भी लोगों की जान ना बच पाने का। यही वजह है कि भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च होने वाला है। हालांकि लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी तक इसने अपने ऑपरेशन शुरू नहीं किए हैं, क्रैश टेस्ट करना शुरू नहीं किया है। तो तब तक ग्लोबल एनसीएपी इंडियन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर रहा है और उसने कई सारी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट कर भी लिया है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ऑटोमोबाइल्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में कोई ज्यादा खास जानकारी नहीं रखते। उन्हें नहीं पता कि सेफ और अनसेफ कार्स क्या होती हैं। उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें अपनी फैमिली को सिक्योर रखना है, खुद को सिक्योर रखना है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, वो सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो में देखकर पता लगा सकते हैं कि ग्लोबल एनसीएपी के द्वारा किए गए क्रैश टेस्ट के अनुसार इंडियन मार्केट में ऐसी कौन कौन सी 10 गाड़ियां हैं जो इस समय सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। अगर आप इन 10 गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी को खरीदते हैं तो एक्सीडेंट के दौरान आपकी जान बचने के चांसेस ज्यादा हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये 10 गाड़ियां हैं कौन सी। वैसे तो इस लिस्ट में से ज्यादातर गाड़ियों के नाम आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो खास उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इस फील्ड में एक्टिव नहीं हैं, जो ये सब नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर आई है मारुति अर्टिगा। कई सारे लोग चौंक गए होंगे अर्टिगा का नाम इस लिस्ट में सुन के। असल में ग्लोबल एनसीएपी ने बहुत कम गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया है अभी तक, जिस वजह से टॉप 10 की लिस्ट में 10th पोजीशन पर यह गाड़ी का नाम आ गया है। अर्टिगा ने क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 9.25 पॉइंट्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 17, जिसकी वजह से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। उसी तरह से चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में इसने 25.16 पॉइंट्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 49, तो इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। बॉडी शेल इंटीग्रिटी की बात की जाए तो वो अनस्टेबल थी। 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग एवरेज मानी जाती है, मतलब ठीक ठाक मानी जाती है, उसे बुरा नहीं कहा जा सकता। अर्टिगा के जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली और आइसोफिक्स एंकरेजेस जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 8.52 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.69 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है फोर्ड की एस्पायर और साथ ही में नेक्स्ट जनरेशन फीगो भी। वैसे तो लोगों को फोर्ड की गाड़ियों के साथ काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं और उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी भी होती है, लेकिन क्रैश टेस्ट में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई इनकी एस्पायर और नेक्स्ट जनरेशन फीगो भी। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए एस्पायर ने 10.49 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए, जिस वजह से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 14.22 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए, जिसकी वजह से इसको 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले। बॉडी शेल इंटीग्रिटी इसकी भी अनस्टेबल ही पाई गई है। अभी कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार एस्पायर को तो 10th पोजीशन पर आना चाहिए था, क्योंकि अर्टिगा ने एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्कोर किए थे, जबकि एस्पायर ने चाइल्ड के लिए 2 आउट ऑफ 5 स्कोर किए हैं। एस्पायर को 9th पोजीशन पर रखने का कारण ये है कि एस्पायर के जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर सिर्फ डुअल एयरबैग्स थे, ना एबीएस था, ना एबीडी थी, ना ही सीट बेल्ट प्रीटेंशनर था और ना ही सीट बेल्ट रिमाइंडर था और ना ही आइसोफिक्स। उसके बावजूद भी इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 2 आउट ऑफ 5, जबकि ये सभी फीचर्स अर्टिगा में थे। उसके बाद उसने
3 आउट ऑफ 5 स्कोर किए हैं। अगर ये सभी फीचर्स एस्पायर में होते तो ये मिनिमम 4 आउट ऑफ 5 स्कोर कर ही लेती, इसीलिए इसे 9th पर रखा है और उसे 10th पर। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से एस्पायर 6.87 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.85 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर, जिसने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 9 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर करे, जिसकी वजह से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 17.75 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए, जिसकी वजह से इसे 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। बॉडी शेल इंटीग्रिटी इसकी भी अनस्टेबल ही पाई गई है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार डस्टर ने तो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए कम पॉइंट्स स्कोर किए हैं और चाइल्ड में भी इसके 2 स्टार्स ही हैं, फिर इसे 8th पर क्यों रखा है और बाकी गाड़ियों को 9th पर और 10th पर क्यों? इसका भी वही कारण है, डस्टर के जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर सिर्फ सिंगल ड्राइवर एयरबैग था। को ड्राइवर एयरबैग भी नहीं था, एबीएस नहीं, ईबीडी नहीं, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रोटेक्शन, कोई फीचर नहीं था, सिर्फ एक था ड्राइवर एयरबैग, और अकेले ड्राइवर एयरबैग के बलबूते पे इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, इसीलिए ये 8th पोजीशन पर है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 9.72 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.69 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा। इस समय मारुति की सिर्फ 2-3 गाड़ियां ऐसी हैं जो हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नहीं हैं, जिनमें से एक है विटारा ब्रेजा, और यही कारण है कि इसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर लिए हैं। इस गाड़ी ने क्रैश टेस्ट में एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 12.51 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए थे, जिसकी वजह से इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए हैं, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 17.93 आउट ऑफ 49 स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी स्टेबल पाई गई है। जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईवीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स एंकरेजेस जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 8.26 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.14 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 6th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की टियागो और टिगोर। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए इनने 12.52 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 34.15 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इन्हें 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। लेकिन बॉडी शेल इंटीग्रिटी इन दोनों गाड़ियों की अनस्टेबल पाई गई है। टिगोर के जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईवीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली जैसे फीचर्स दिए हुए थे। ऑन रोड प्राइसेस के बारे में बात करें तो टियागो 5.22 लाख रुपीस से शुरू होकर 7.59 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि टिगोर 5.96 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.43 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराटजो। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 12.85 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 22.22 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। बॉडी शेल इंटीग्रिटी इसकी स्टेबल पाई गई है। मराटजो के जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईवीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेजेस जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 13.3 लाख रुपीस से शुरू होकर 16 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की पोलो। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 12.54 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर की हैं, जिसकी वजह से इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 29.91 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। बॉडी शेल इंटीग्रिटी इस गाड़ी की स्टेबल पाई गई है, और अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर सिर्फ डुअल एयरबैग्स थे। कम सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी इस गाड़ी ने मराटजो, टियागो, टिगोर बराबर स्कोर किया है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 6.54 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.91 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 16.06 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 25 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल पाई गई है। जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर एबीएस, डुअल एयरबैग्स, ईवीडी, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेजेस जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 7.89 लाख रुपीस से शुरू होकर 14.94 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। महीनों बाद आप किसी लिस्ट में टॉप पोजीशंस पर महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों का नाम सुन रहे होंगे,
क्योंकि इस लिस्ट में हम सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी लिस्ट में हम सेफ्टी के बारे में बात नहीं करते, कौन सी गाड़ी कितनी बिकी उसके बारे में बात करते हैं, तो वहां पर किसी और कंपनी की गाड़ियां ऊपर होती हैं। चलिए सेकंड पोजीशन पर आई हुई गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो वो है टाटा की अल्ट्रोज। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 16.13 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 29 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। बॉडी शेल इंटीग्रिटी इस गाड़ी की स्टेबल पाई गई है। अल्ट्रोज के जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर ओनली, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर ओनली और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 6.04 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.34 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं इंडिया की इस समय NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा सेफेस्ट कार के बारे में, तो वो है महिंद्रा की XUV 300। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 16.42 आउट ऑफ 17 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 37.44 आउट ऑफ 49 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से इसे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी ना सिर्फ एडल्ट्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी सबसे ज्यादा सेफ है। इसने अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोर किया है चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 37.44। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसने चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की बेहतरीन रेटिंग स्कोर की है। और तो और इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल पाई गई है। बात करें जिस वेरिएंट के साथ क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी में क्या क्या था, तो ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेजेस जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 9 लाख रुपीस से शुरू होकर 14.52 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। वैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने 10 गाड़ियों के बारे में बताने का बोला था, लेकिन बोनस में मैं आपको एक गाड़ी का नाम और बता देता हूं। लेकिन उसका नाम बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने वीडियो शूट करने में मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूं, किस लाइट का, किस कैमरे का, क्या क्या गैजेट्स मैं यूज करता हूं, या फिर आप अपनी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई बेहतरीन यूजफुल और सस्ती और अच्छी एसेसरी लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की जानकारी मैंने दी हुई है। आप चाहें तो देख सकते हैं और चाहें तो खरीद भी सकते हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो वो है किया मोटर्स की सेल्टॉस, जो 11th पोजीशन पर आई है। वैसे तो लोगों को इस गाड़ी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस गाड़ी ने ठीक ठाक स्कोर किया है 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स का, जिसको आप बेकार नहीं कह सकते। 3 स्टार रेटिंग की गाड़ी खरीदने में कोई गलत बात नहीं है। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी अनस्टेबल पाई गई है और जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे फीचर्स दिए हुए थे। दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से ये 11.07 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.57 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।